दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं साइंस का जो पहला चैप्टर है उसकी जो लास्ट क्लास है। पिछली कक्षा हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन, ऑक्सीडेशन इसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन, और रिडक्शन इसको बोलते हैं अपचयन। ये आपको मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था। अब बताते हैं अगला टॉपिक, रेडॉक्स रिएक्शन। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या होता है। ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो ये कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर है, इस कॉपर ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ में तो बनाया इसने क्या, कॉपर ऑक्साइड। जब ये कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जुड़ जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो इसमें क्या हुआ, यहां पे जो कॉपर था इधर जाके हमने क्या देखा कि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। वही बात करें रिडक्शन की, अपचयन की, ये क्या था, तो इसके बारे में मैंने तो बताया था कि जैसे हमारे पास में इधर कॉपर है और ऑक्सीजन है यानी कि कॉपर ऑक्साइड है। इस कॉपर ऑक्साइड जब हम हीट करेंगे, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसमें कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन इस तरफ क्या हुआ, अकेला कॉपर बचा, ऑक्सीजन कहाँ गया, वो निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकल जाता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन हट जाता है उसको बोलते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में भी रेडॉक्स ही बोलते हैं। होती क्या है ये, इसको जो आप अलग अलग करो तो RED ये बना रिडक्शन से, इससे बना है रिडक्शन से, और OX ये बना किससे, ऑक्सीडेशन से। यानी कि दोनों के गुण है इसके अंदर। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा हो और ऑक्सीजन जो है सबट्रैक्ट भी हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ भी रहा हो घट भी रहा हो। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? एग्जांपल देखते हैं उससे समझ। ये ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कराई किससे हमने, हाइड्रोजन से। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो होगा क्या, यहां पे जो कॉपर और ऑक्साइड है इसमें से कॉपर कॉपर बचेगा इधर, ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से हट जाएगा और हट के चला जाएगा आगे, इधर क्या बन जाएगा H2O। ये रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन में क्या देखा कि जो कॉपर ऑक्साइड है, यहां तो इसमें ऑक्सीजन था साथ में, लेकिन इधर हम पहुंचे, इधर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन तो हट गया। ये देखो ऑक्सीजन इधर था ना, लेकिन उधर देखा हमने तो ऑक्सीजन हट गया। यानी कि जब ऑक्सीजन हट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन। अभी बताया था मैंने। और इधर देखो, इधर हाइड्रोजन अकेला बैठा हुआ है, हाइड्रोजन। इधर हमने देखा क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। इधर तो ऑक्सीजन नहीं था ना, लेकिन इधर जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई? लेकिन हुआ क्या भाई, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। जब दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो है एंडोथर्मिक की एकदम उल्टी है, ऊष्माक्षेपी है। उसमें क्या होता है, उसमें हीट हमें देनी पड़ती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, यानी गर्मी बाहर निकलती है। मैं इसका आपको जनरल एक एग्जांपल दे देता हूं, आसान सा है वो भी। आपने देखा होगा जब आप खाना खाने बैठते हैं, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, नहा तो खाओ बढ़िया, खाना खाने बैठो, लेकिन जैसे ही आप खाना खाओगे तो खाना खाने कुछ देर के बाद में क्या होगा, आपकी सबसे पहले तो नाक में पसीना आ जाएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में पसीना आता है। खाना खाने के बाद में तुमसे गर्मी लगती है, लोग बोलते हैं पंखा चला दो। वो कारण यही है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, वो फूड को तोड़ती है जल्दी जल्दी जो है एनर्जी के लिए, तो वहां से हीट बाहर निकलती है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है।
ऊष्मा क्षेपी हो जाती है। एग्जाम्पल देखो क्या है, हमारे पास क्या है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये फूड है, इसको हमने खाया। रोटी में भी सब में यही होता है, ग्लूकोज बेसिक फूड यही है। तो जब हमने फूड को खाया और सांस भी ले रहे हैं बराबर हम, तो ऑक्सीजन भी दे रहे हैं उसको जो हम, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करी पूरे फूड ने, फूड ब्रेकडाउन हो गया। जब ब्रेकडाउन फूड होगा तो CO2 बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ यहां पे क्या मिलेगी हमें, एनर्जी। ये एनर्जी वही है जो हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी दो रूप में निकल सकती है, या तो 38 ATP होंगे या 2 ADP होंगे, ठीक है। वो बाकी बताएंगे आगे, जब हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है हमारी बॉडी में, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो CO2 H2O के साथ साथ हमें हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है ना, जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, उस रिएक्शन नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, भाई इतना था केवल। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी बोलते हैं ऊष्मा अशोषी अभिक्रिया। ये वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसको करने के दौरान हमें एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे हमने क्या करा, नाइट्रोजन लिया, ठीक है, इसमें हमने ऑक्सीजन रिएक्शन करा दी, तो इसको हमने हीट दी ना, जब इसको हम हीट देंगे तो क्या होगा, N2O बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। या फिर एक बड़ी फेमस रिएक्शन है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आपने छठी क्लास में पढ़ी होगी कि पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है जमीन से पानी लेते हैं, पत्तियों से एयर लेते हैं, और सूरज की रोशनी की उपस्थिति में अपना खाना खुद बनाते हैं। उस रिएक्शन देखते हैं एक बार। जैसे क्या है हमारे पास में, CO2 पौधों ने पत्तियों से लिया, प्लस H2O जमीन से लिया, जड़ों से लिया H2O। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सनलाइट पड़ेगी, यानी कि हीट आएगी एक तरीके से, उस हीट की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन में हमें क्या देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, ठीक है। दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, C6H12O6 प्लस O2, ये बाहर निकल जाएगा। ये जो हमारे पास में ग्लूकोज है, यानी कि ये कौन सा फूड है, बेसिक फूड है, सबसे सिंपल फूड हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उसका फॉर्मूला ये है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिएक्शन करेंगे तो ये फूड बना देंगे। और ये क्या निकाला भाई इन्होंने, ये ऑक्सीजन बाहर निकली जिसको हम लेते हैं। हम बोलते हैं कि बहुत हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ऐसे देते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं तब। तो इस रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ी, हीट की। इसमें किसकी पड़ी, हीट की। तो जब कोई रिएक्शन हम करने बैठते हैं और उस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, उसकी उससे आवश्यकता होती है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्मा शोषी, यानी इसमें हीट का क्या होता हो, शोषण होता हो, यानी कि एंडोथर्मिक। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, नेक्स्ट हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं का संक्षारण। मैं इसको समझा दूं क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो बेसिकली क्या मतलब है इसका, कोरोजन का मतलब होता है खराब होना, कोरोजन मतलब संक्षारण, इसका मतलब होता है खराब होना। जब भी कोई धातु, ठीक है, कोई भी धातु हमारे पास में, लोहा हो, चांदी हो, कॉपर हो, जिंक हो, सोना हो, कुछ भी हो, कोई भी अगर धातु हमारे पास में है, कोई भी हमारे पास में मेटल है, अगर वो खराब हो जाती है तो हम बोलेंगे कि धातु का क्या हो गया है, संक्षारण हो गया है। मेटल्स का क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है। यानी कोरोजन का मतलब क्या है, धातुओं का खराब हो जाना कोरोजन कहलाता है। अब खराब होने से मतलब ये नहीं है कि धातुओं में कीड़े पड़ जाते हैं, भाई लोहे की हमारे पास रॉड है उसमें कीड़े पड़ गए, ऐसा नहीं है। खराब होने का मतलब क्या है कि जो उनकी जो सरफेस है ना, वो थोड़ी बेकार सी दिखती है, भद्दी हो जाती है, डल हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप नई नई जो है मकान बनाने के लिए गाटर ले गए, सरिया लेके आए, वो गली मोहल्ले में पड़ी है, कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि उनके ऊपर कुछ लाल लाल सा कलर चढ़ जाएगा, यानी कि वो खराब हो जाएंगी, भद्दी दिखेंगी। लोकल लोगों का कहना है कि जंग लग जाती है। ठीक वैसे ही क्या होता है, जैसे आपने नई नई चांदी खरीदी, चांदी के लोग कड़े पहनते हैं, बहुत लोगों का शौक है, कड़े बनवाते हैं, हालांकि भी बहुत महंगा हो गया चांदी। तो जो कड़े बनवाते हैं, तो जब कड़ा नया नया होता है तब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो कड़ा जो है हल्का हल्का काला काला सा होना शुरू हो जाता है, तो वो धातु खराब होने शुरू हो गई है। ठीक वैसे ही सोने की बात करते हैं हम। सोना जब नया होता है बड़ी चमक होती है उसमें, लेकिन धीरे धीरे जब पुराना होता है तो उसकी चमक कम हो जाती है ना। इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। समझिए, संक्षारण का मतलब है, कोरोजन का मतलब है कि कोई भी जो मेटल है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। अब खराब कब होती है, खराब होती है दो कारणों से।
पहला कारण तो यह है कि जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ठीक है, यानी कि एयर से रिएक्शन करती है और वहां पे नमी हो, मॉइस्चर हो, तो वो खराब हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। तो एक मतलब कैसे मतलब कह सकते हैं इसको कि द प्रोसेस इन विच व्हेन मेटल ईटिंग अप विद द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। यानी जब धातुएं संपर्क में आती हैं हवा के में और नमी के में, तो वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं, उसको बोलते हैं संक्षारण, यानी कि धातुओं का कोरोजन। क्लियर है बात? ठीक है। अब भैया बात इतनी सी है कि देखो लोहा जो हमारे पास में है, आयरन जिसकी बात कर रहे हैं हम, अगर इसका कोरोजन हुआ तो इसको हम ये नहीं बोलते कि लोहे का कोरोजन हो गया, इसको बोलते हैं क्या हो गया इसके साथ में? जंग लगना, रस्टिंग बोलते हैं इसको। जब भी लोहा खराब होगा हमारा, उसको बोलेंगे भैया जंग लग गई इस पे। लेकिन अगर चांदी खराब हो गई हमारी, अगर चांदी हमारी खराब हो गई, सिल्वर खराब हो गई, तो उसको ये नहीं बोलते कि जंग लग गई, उसको बोलते हैं क्या हो गया इसका? कोरोजन हो गया, संक्षारण हो गया। ऐसे ही हमारे पास सोना है, सोना भी खराब होता है, ऐसे ही जिंक है, मतलब दुनिया भर की सभी धातुएं खराब होती हैं, बात यह है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर है, और जब वो खराब होती हैं तो सबको बोलते हैं कोरोजन हो गया, संक्षारण हो गया। लेकिन अकेला ये है लोहा जिसको अलग से टर्म दिया हमने, रस्टिंग। तो पेपर में पूछ लेगा रस्टिंग क्या है, तो बता दोगे रस्टिंग क्या है। रस्टिंग का मतलब है कि जब कोई धातु, और धातु में भी कौन सी धातु? लोहा। जब कोई धातु खराब होनी शुरू होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जंग लगना। लेकिन आयरन होना चाहिए वहां पे, बाकी कोई भी धातु होगी तो उसको बोलेंगे कोरोजन। बात क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि जब धातु खराब होते हैं उसके कलर चेंज होते हैं। तो जब लोहा खराब होता है ना, तो इसका कलर हो जाता है कैसा? रेडिश ब्राउन, भूरा लाल हो जाता है। चांदी हमारे पास जब खराब होती है तो ब्लैक कलर उसका हो जाता है। सोना हमारे पास जब खराब होता है तो उसका ग्रीन कलर हो जाता है। जिंक का ब्लैक कलर हो जाता है, कॉपर का ग्रीन कलर हो जाता है। कहने का मतलब इतना सा है कि जितनी भी धातुएं पीले कलर की हैं, पीली जो धातुएं हैं, पीली धातुएं जब खराब होती हैं तो वो हरी दिख जाती हैं, और जो सफेद धातुएं हैं, व्हाइट जो धातुएं हैं, वे जब खराब होती हैं तो काली दिखती हैं। और लोहा ना सफेद है और ना पीला, ये तो ग्रे कलर का है। और जब ये खराब होता है तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। तो ये सब क्या है? जंग लगना है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक। कोई दिक्कत तो मुझे बता देना भाई कमेंट बॉक्स में, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सके। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अगले टॉपिक में क्या है कि ये बताना हमें कि जो कोरोजन ऑफ मेटल है, धातु का संक्षारण है, इसको बचाएं किस तरीके से, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स। प्रिवेंशन और है बस, केवल इसमें और कुछ नहीं है। बचाव, बचते कैसे हैं? तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, आपने देखा होगा डेली लाइफ में क्या होता है। जैसे दिवाली आती है ना, तो हम अपने घर में पुताई करते हैं, तो जो लोहे के हमारे गेट होते हैं उस पर पेंट करते हैं। तो हम पेंट इसलिए नहीं करते कि बहुत अच्छे दिखे वो, पेंट हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी रस्टिंग ना हो जाए, गेट की, गेट पर जंग ना लग जाए। तो पहला क्या पॉइंट होगा हमारे पास में? पेंट्स करना, ठीक है, अप्लाई पेंट, पेंट कर देना। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है जंग लगने से बचाने के लिए या कोरोजन होकर बचाने के लिए, कि हम उस पर कर देंगे ऑयलिंग, तेल लगा दो। कोई हमारे पास लोहे की चीज है या कोई भी धातु है, उस पर जब हम तेल लगा देते हैं तो वो जो खराब नहीं होती। तीसरी बात क्या है? उसके ऊपर ग्रीसिंग कर दो। और लास्ट बात क्या है कि उस धातु के ऊपर कोई एक धातु की लेमिनेशन कर दो, ठीक है, यानी कि कोटिंग कर दो। और मोस्टली कोटिंग किसका यूज करते हैं हम? जिंक धातु का। आपने देखा होगा कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बराबर में एक लोहे का पिलर है बहुत बड़ा, जिसको अशोक स्तंभ के नाम से भी कहते हैं। मेहरौली में स्थापित है वो लोह स्तंभ, जो द्वितीय थे चंद्रगुप्त जो है उनके समय का बनाया हुआ है वो। उन्होंने क्या करा, जो पिलर बना हुआ है वो पिलर बहुत पुराना है, ठीक है, तकरीबन 2500 साल तो उसको हो ही चुके हैं, मोटी मोटी बात करी जाए तो उसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगी। क्यों जंग नहीं लगी? क्योंकि उस लोहे की धातु के ऊपर जिंक की जो है ना परत चढ़ा दी है। जिंक को पिघलाया, उसके ऊपर पूरे के ऊपर चढ़ा दिया, तो उसको हमने परत चढ़ा दी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण, ठीक है। जब जिंक की हमने उस पर परत चढ़ा दी उसको बोलते हैं कोटिंग। तो ऐसे आप कर सकते हैं, किसी भी धातु को आप चाहते हैं कि जंग ना लगे तो उसके ऊपर जिंक की जो है ना लेयर चढ़ा दो, परत चढ़ा दो। तो ये तरीके हमारे पास में जिससे हम बचा सकते हैं किसी भी धातु को। आशा आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक बात सीधी सीधी सी है, किसे बोलते हैं
वक्रत गंधिता। तो कुछ लोग इसे विकृत गंधिता पढ़ते हैं, कुछ वक्रत पढ़ते हैं, मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो बात करते हैं वक्रत गंधिता की। होता क्या है? तो भैया होता क्या, रेंसिडिटी हो गया। कुछ लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, कुछ लोग वक्रत गंधिता बोलते हैं। है क्या? है ये कि जब कोई खाने पीने का पदार्थ हमारे पास में, ठीक है, मान लो जैसे सब्जी बनाई हमने, ठीक है, सब्जी में क्या बनाई, दाल बना लो, दाल, ठीक है, ठीक है, दाल बनी हमने, दाल सुबह बनाई, जब शाम को से खाने बैठे दाल खराब होगी, बदबू आने लगी उसमें से, स्वाद खराब हो गया, तो क्या हो गया, रैंसिड हो गया, यानी क्या हो गया, विकृत गंधिता हो गया। विकृत गंधिता यानी कि रैंसिड का मतलब यह है कि जब भी कोई फूड आइटम्स, कोई हमारे पास खाने का पदार्थ, मोस्टली ऑयली बात कर रहा हूं खाने की, जो हमारा खाने पीने का पदार्थ है, वो जब एयर के संपर्क में आता है ना, तो वो खराब हो जाता है। यानी जब वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है, उसका उपचयन जब होता है, तो वो खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तो भैया उसका स्वाद और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो उसी को हम पढ़े लिखे बात कर देते हैं कि भैया ये क्या हो गई, ये हो गई रेंसिडिटी, ये हो गई वक्रत गंधिता। यानी कि क्या बात है कि जो हमारे पास ऑयली जो फूड है ना, ऑयली फूड, वो क्या होता है, उसका जो टेस्ट है, यानी कि उसका जो स्वाद है और जो गंध है, दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में चेंज आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है और खराब हो जाती है। तो इसी को हम कह देते हैं भैया रेंसिडिटी हो गई। फूड है, ऑयली फूड जो है हमारे पास में, उनका जो स्वाद है, उनकी जो स्मेल है, वो खराब हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या होगी, रेंसिडिटी होगी, खराब होगी खाना वाला। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो पूछेगा तुमसे व्हाट इज रेंसिडिटी, इंपोर्टेंट टॉपिक है, जितने मैं बता रहा हूँ आपको जो है। रेंसिडिटी क्या है कि जब कोई खाने पीने का पदार्थ हमारा खराब हो जाता है, खराब से मतलब मेरा यह है कि उसका अगर जो स्वाद में गड़बड़ हो गई या उसकी स्मेल में गड़बड़ हो गई, गड़बड़ से मतलब बदबू आने लगी, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। बात क्लियर है? अब इसके भी कुछ बचाव है भाई, हम चाहते हैं कि खराब ना हो जाए, तो बचेंगे कैसे, तो इसके प्रिवेंशन है। तो इसमें प्रिवेंशन में पहली बात करें हम, तो पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे पास खाने पीने का पदार्थ है ना, वो खराब क्यों हो रहा है, वो खराब हो रहा है कब, जब उससे जो ऑक्सीजन है वो जुड़ रहा है तब, यानी कि उसका क्या हो रहा है, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने पर ही तो खराब हो रहा है वो। तो हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन को ही होने नहीं देना। और ऑक्सीडेशन कब होता है, जब एयर में से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, उसे रोक दो। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास एयर टाइट बर्नर है ना, उन्हें यूज करना है। हमें क्या करना है कि जो हमारे पास में ऐसे बर्तन होंगे जिसमें अंदर एयर ना जा पाए, तो उन बर्तनों हमें यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाने हैं, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होने ही नहीं देनी। यहां से बात एक समझ में बात बताता हूं आपको कि जब छोटे बच्चे दुकान पे चिप्स लेने जाते हैं, चिप्स लेने जाते हैं, लेज, कुरकुरे पुरकुरे जो लेने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं बड़े मोटे मोटे फूले फूले से होते हैं, और हमें लगता है कि दुकानदार हमें ठग रहा है, इतनी सी चिप्स दे रहा है और पैकेट भरा हुआ है, ठीक है। और जो चिप्स का पैकेट होता है इतना बड़ा होता है चिप्स का पैकेट, मुझे लेज के बारे में पता बस। तो इसमें क्या है, इसमें चिप्स अंदर पड़ी हुई है ना, तो हमें लगता है कि भाई इतना मोटा उन्होंने भर दिया और चिप्स तो थोड़ी सी होती है इसके अंदर केवल इतने एरिया में, प्रॉफिट नहीं देखता हो। होता क्या है, यहाँ पे भरी होती है गैस, उस गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाम की गैस को वो जानबूझ के उसमें डालते हैं, क्यों, क्योंकि अगर जो नाइट्रोजन गैस में नहीं डालेंगे तो कोई ना कोई गैस तो अंदर रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, वो रिएक्शन कर जाएगी, खराब हो जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन गैस उसमें होगी तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन उनको नहीं करने देगी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसको ही यूज करते हैं हम चिप्स के पैकेट्स में। तो इस तरीके से हमारे जो फूड है वो खराब नहीं होते। बात समझ में आ गई? तो ये तरीके हैं हमारे पास में। बाकी आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर था, थोड़ा खत्म हो गया, बाकी इसमें कुछ चीज बची होगी तो उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर देंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।